हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण और मैं अपनी बायोलॉजी ट्रिक्स की सीरीज के एपिसोड 2 पर हूँ। लास्ट वीडियो में आपने ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा कि हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ नॉन सेलुलर लाइफ और ऑरिजिन ऑफ सेलुलर लाइफ। आज का हमारा टॉपिक होगा मिलर एक्सपेरिमेंट। तो हम इसके जो ट्रिक्स हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम बात करेंगे। तो ये हमने आपके एक पिक को लिया है जो एनसीईआरटी के डायग्राम में है। ये पहले छोटी छोटी बातें समझ लें, फिर जो हम उन बातों को जानेंगे जिन्हें हमें याद जरूर करना चाहिए। पहली बात, जो मिलर ने काम किया था वो ओपैरिन को सपोर्ट देने के लिए किया था। उनका काम था टू सपोर्ट ओपैरिन, क्योंकि ओपैरिन की थ्योरी को बाद में लोग अपोज करने लगे, क्योंकि उनकी थ्योरी जो कहती थी कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। तो ओपैरिन की थ्योरी को सपोर्ट किया, या कहिए केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी उन्होंने बताई थी उस थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया था। तो पहली बात तो ये है कि हम जो मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वो ओपैरिन के सपोर्ट में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो 1953 में किया था। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन क्योंकि हम लोग हर बात पढ़ना चाहते हैं तो हमें लगता है चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो दो बातें हो गई कि मिलर ने ओपैरिन को सपोर्ट किया था, यानी केमिकल इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट पहले दिया उस केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट किया। एंड ही बिलोंग्स टू अमेरिका, तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। 1953 में उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया। इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं दैट इज साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट। साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट। अब सवाल आता है, ये कौन सा नाम बता रहे हैं? साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट हम हर उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जहां पे जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जो कंपोनेंट्स उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। यानी जब हम चाहें उन जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, उन्हें हम बढ़ाना या घटाना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की जगह लोग लिख देते हैं साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट। और चौथी जो छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो उन्होंने apparatus इस्तेमाल किया था, एंड द apparatus वाज स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। तो ये क्यों कहा स्पार्क? क्योंकि इन्होंने जो ये 2 लीटर का फ्लास्क लिया है, इट्स ए फ्लास्क ऑफ 2 लीटर, और उसमें जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए हैं ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स हैं। तो वो चाहते थे कि हम वही इन्वायरमेंट क्रिएट करें जो हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के समय था, क्योंकि उस समय बारिश होती थी, गरजता था बादल, तो वो कंडीशंस क्रिएट कर रहे थे। तो 2 लीटर के फ्लास्क में टंगस्टन इलेक्ट्रोड से उन्होंने स्पार्क डेवलप किया था, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। तो 4 बातें हमने की, और बड़ी छोटी छोटी बात कि पहली बात, मिलर का एक्सपेरिमेंट ओपैरिन को सपोर्ट करने के लिए था। ओपैरिन की जो थ्योरी थी उसमें केमिकल इवोल्यूशन पहले कहा गया, फॉलोड बाय बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो उन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात नहीं की थी। ही सपोर्टेड केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी पार्ट ऑफ द ओपैरिन। बिलोंग्स टू अमेरिका, तो ही एज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एंड जो एक्सपेरिमेंट था वो 1953 का था। इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। साइमुलेशन का मतलब हम इनके अंदर जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करते हैं वो कंट्रोल्ड हैं, और जो एपरेटस का इस्तेमाल किया उस एपरेटस का नाम है स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। ये तो हमारी बहुत छोटी छोटी बातें हुई जो हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। ये डायग्राम आपके 11th या 12th के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन नीट के लिए यही 4 पॉइंट। लेकिन अब हमने ये आपको ट्रिक्स इसमें क्या बतानी है। पहली चीज़ इसमें आती है कि जो इन्होंने प्रोड्यूस किया, ऑब्टेन किया, वो क्या किया। यस,
इनका जो नतीजा था इनके एक्सपेरिमेंट का, तो वो क्या था? तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनका जो रिजल्टेंट था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिजल्ट क्या था? एंड दैट वाज मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। इनका जो नतीजा था वो अमीनो एसिड का मिक्सचर था। और ये नाम आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है कि कौन से अमीनो एसिड मिले, लेकिन स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर जानना चाहिए कि कौन सा उन्हें वहां पर मिक्सचर मिला, क्योंकि लास्ट में यही मिला। यस, तो हम इन 3 अमीनो एसिड उन्हें मिले थे जिन्हें हम नाम दे सकते हैं, दैट इज आगा, AGA, आगा। यानी इनको ये मत कहिएगा आग मिली, आग भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप आग कह दो कि उन्हें आग मिली, ये भी ठीक है। चलिए देखिए, क्लिक कर गई ये भी बात। अब आग का मतलब सच्ची में फ्लेम नहीं है, इसका मतलब है एंड दैट इज एलेनीन, ए फॉर एलेनीन, एंड सेकेंड फॉर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एंड थर्ड वाज द ग्लाइसिन। यानी इन्हें 3 चीजें मिली थी। यस, दैट वाज, आप यही याद रखो, शायद ये आसानी से याद हो जाएगा आपको कि उन्हें आग मिली। तो उस आग का मतलब बस गलत मत निकाल लीजिएगा। एलेनीन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला, ग्लाइसिन मिला। अगर आप बेहतरीन बच्चों की लिस्ट में शामिल होते हैं तो ग्लाइसिन उन्हें बहुत ज्यादा मिली थी। इन तीनों अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट था दैट वाज ग्लाइसिन। तो 5 पॉइंट हो गए हमारे पास कि मिलर का एक्सपेरिमेंट ओपेरिन को सपोर्ट करता है। मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1953 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। इन एक्सपेरिमेंट को हम साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दैट वाज ए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और ये जो एपरेटस का इस्तेमाल किया गया, इस एपरेटस का नाम था स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। जो नतीजा था, यानी जो हम रिजल्ट की बात करते हैं, जो आपके एक कोने में लिखा है रिजल्टेंट, यहाँ पर एक कलरफुल कंपोनेंट मिला था, एंड यस दैट वाज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, नीचे जो मिला था यही लिखा ना, लिक्विड वाटर नीचे चला गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मिक्सचर वाज द अमीनो एसिड। तो ही ऑब्टेन्ड द आग, आग मिली उन्हें, एंड दैट वाज एलिनीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। तो मेरे ख्याल से ये पांचों पॉइंट आपको आसानी से याद हो गए होंगे, और आग तो मिली ही आपको। एक और बढ़िया सी बात, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, उस चीज को हम समझेंगे। इतनी बातें तो अक्सर लोगों को याद रहती है, हाँ इसमें ये लाइन ऐसी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा संतुष्ट हो सकते हैं कि हम बिना याद किए भी एग्जाम देने जाएं। लेकिन ऐसा मत करिएगा, कि कभी कभी कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी के लाइनों के कॉन्सेप्ट से भी डेवलप होते हैं। एक सवाल इसमें आता है कि उन्होंने अपने यहाँ पर लिया क्या क्या था। जैसे यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है मीथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया एंड हाइड्रोजन लिया। लेकिन जो वाटर लिया है, दैट इज वाटर, ये वेपर के फॉर्म में लिया था, एंड दैट वाज इन एक्सेस, बहुत ज्यादा मात्रा में लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बेसिक कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर 3 ही रह गए। एक तो उन्होंने मीथेन लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन लिया। तो यही बात जरूर जानेंगे। यस, 3 चीजें ली उन्होंने, हाइड्रोजन लिया, यस ये लिखा, देखिए मीथेन लिया हुआ है और अमोनिया लिया हुआ है दिस। तो अब आप जब अपनी किताब में देखोगे तो वहां पर ये आपको 4 कंपोनेंट लिखे हैं, मीथेन लिखा है, अमोनिया लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, लेकिन बीच में वाटर भी लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में इन्होंने लिया है, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पर वाटर को बॉयल किया है, यही पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेपर्स के फॉर्म में, क्योंकि उस समय कल्पना की गई थी कि बारिश खूब होती थी, तो वेपर्स के फॉर्म में वो चीज बाद में रेन वाटर बन जाती थी। सर सवाल जरूर जानिए, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया लिया, लेकिन ये देखना है किस रेशियो में लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। दैट इज 2:2:1। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो 2 चीजें उसने ली थी, उसमें जो अमोनिया था, अन्य 2 का आधा था।
यही बात ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही सीक्वेंस आए कि हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया। हो सकता है लिखा हो अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन। तो बस आपको जहन में ये चीज फिट करके रखनी है कि जो अमोनिया लिया था वो अन्य दो का आधा लिया था, लेकिन वो अन्य दो पता तो होने चाहिए। तो हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया लिया, लेकिन अमोनिया अन्य दो का आधा लिया। तीसरा पॉइंट इसमें देखने वाली बात है, वहां पर उसने उस एक्सपेरिमेंट में जो उसने फ्लास्क लिया था, टंगस्टन इलेक्ट्रोड किया था, वहां पर टेम्परेचर कितना उसने जनरेट किया? द टेम्परेचर वाज अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यस, यही दो पॉइंट आपको बहुत जरूरी है याद करने। पहली बात कि उसको रिजल्टेंट में क्या मिला, तो रिजल्टेंट में हमने अभी अभी देखा कि वहां पे मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड मिले, एलिनीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। शायद बात समझ में आ जाए, आग मिली। लेकिन उसने क्या क्या लिया था? तो उन कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, लेकिन रेशियो था 2:2:1। ये जरूर गौर करिएगा कि अमोनिया अन्य दो का आधा लिया था। एंड यस, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया था। अब हम अपनी ट्रिक पे आ जाएं कि हम इसे याद कैसे करेंगे। तो दो ही शब्द आपको याद करने हैं। पहला शब्द तो हमने बोला कि उन्हें आग मिली, तो ये तो आप आग हो गया। दूसरा है कि उन्होंने क्या लिया, कितने टेम्परेचर पे लिया और किस रेशियो में लिखा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर रहे हैं ट्रिक के फॉर्म में। एंड यस, हमारी माँ आई, हमारी माँ आई। तो कहाँ भाई, हमारी आई है, आपकी भी आएगी। अगर नहीं आई है तो परेशान मत होइएगा, सबकी माँ आएगी। तो हमारी माँ आई मीन्स रिलेट करिए जरा इन्हें। दैट इज हमारी का मतलब यस H2, माँ मीन्स मीथेन और आई है तो अमोनिया। यानी आपका सीक्वेंस यही याद होना चाहिए। अब ये मत कीजिएगा माँ आई हमारी, आपको याद करना होगा हमारी माँ आई। नहीं तो हमारी माँ आई और कुछ और कहना शुरू कर दें आई हमारी माँ, तो गलत हो जाएगा। तो प्लीज इसे कहेंगे हमारी माँ आई। लेकिन आई तो कैसे आई? ट्रेन से आई भाई। आपने कोई एरोप्लेन का टिकट थोड़ी ना भेज दिया है, आपने उसे ट्रेन का टिकट दिया होगा या वो ट्रेन से आएगी। तो ट्रेन का किराया तो सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। तो वो 221 रुपए का किराया खर्च करके आई और बड़ी दूर से आई, 800 किलोमीटर दूर से आई। क्योंकि आप जाहिर है अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, तो पेरेंट्स जब आपके पास मिलने आएंगे तो जाहिर है वो ट्रेन से आएंगे। तो अब सर रिलेट कर लीजिए और ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। 221 रुपए किराया खर्च करके आई। बस इसमें आपको जो विशेष ध्यान देनी है, हमारी माँ आई है तो 221 रुपए में आई है। लेकिन अगर माँ आई हमारी तो बदल जाएगा सर। माँ आई हमारी अगर आपने कर दिया तो माँ है 2, आई है 1 और हमारी है फिर 2, तो किराया बदल जाएगा। तो जिस ट्रेन से आने को हम कह रहे हैं जिस तरीके से, उसका किराया 221 है। अगर आपने कुछ उल्टा इसमें किया तो सर किराया बदल जाएगा। हाँ, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी। भाई आप आने का तरीका बदल दोगे तो किराया बदल जाएगा। यस, समराइज कर लीजिएगा जल्दी से इसको कि इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। कि मिलर ने ओपैरिन को सपोर्ट किया था केमिकल एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को। मिलर बिलोंग्स टू एन अमेरिका एंड यस, ईयर था 1953। साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट इन्हें कहते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस का इस्तेमाल किया था उन्होंने। और इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उनको क्या मिला, तो उनको सर आग मिली लास्ट में। दैट वाज एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लाइसिन मिला। फिर उन्होंने बेसिक कंपोनेंट क्या लिया, 2 लीटर का फ्लास्क लिया था और जो कंपोनेंट लिया था वो लिया था हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया। रेशियो था 2:2:1 और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमने इसको फॉर्मूला फ्रेम किया, हमारी माँ आई 221 रुपए में और 800 किलोमीटर दूर से। यस, बस इतनी सी बात आपको मिलर में याद रखनी है। ये डायग्राम आपके इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसका पहला डायग्राम है। तो अब आप ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके
कि हमारा ये जो वीडियो है ट्रिक के साथ टॉपिक को कोरिलेट करने का, ये आपको कैसा लगता है, क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स होंगे ये हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए, क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई मतलब भी नहीं है, और अच्छा लग रहा है तो पूरा मतलब है। तो यस, हमारे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड यस, दैट इज़ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।